हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के टाइप के बारे में और ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रांसफार्मर ऑयल को हम इंसुलेशन ऑयल भी कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है मिनरल ऑयल टाइप और एक होता है सिंथेटिक ऑयल टाइप। मिनरल ऑयल टाइप जो होता है हमारा वो पेट्रोलियम बेस्ड होता है और सिंथेटिक ऑयल टाइप जो होता है वो हमारा केमिकल बेस्ड होता है। मिनरल ऑयल टाइप में भी हमारे दो होते हैं, नेफ्थेनिक ऑयल और पैराफिनिक ऑयल। और सिंथेटिक ऑयल में भी हमारे दो होते हैं, एक होता है बायो बेस्ड ऑयल और एक होता है सिलिकॉन बेस्ड ऑयल। नेफ्थेनिक ऑयल का प्रयोग लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर में करते हैं हम, और पैराफिनिक ऑयल का प्रयोग हम हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। देखिए, पैराफिनिक ऑयल जो होता है वो इंडिया में ईजिली अवेलेबल होता है और चीपर भी होता है, इसीलिए इंडिया में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल में बायो बेस्ड ऑयल के बारे में। देखिए, जो बायो बेस्ड ऑयल होता है ये बहुत कॉस्टली होता है और इसका प्रयोग हम सेंसिटिव वाले जगहों पर ज़्यादातर करते हैं, जैसे कोयले की खानों में, ठीक है, इन सब जगहों पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। सिलिकॉन बेस्ड ऑयल जो होता है ये भी बहुत कॉस्टली होता है और इसका प्रयोग हम पहले करते थे, लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जैसे जैसे इसका यूज़ करते जाते हैं इसकी क्वालिटी ख़राब होती जाती है और ये बहुत डेंजरस हो जाता है। सिलिकॉन बेस्ड ऑयल फायर रिटार्डेंट होता है। देखिए, कॉस्टली होने की वजह से इसका प्रयोग हम कहीं कहीं जैसे फायर प्रोन एरिया में करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम ट्रांसफार्मर ऑयल के ब्रेकडाउन वोल्टेज BDV के नाम से भी जानते हैं। The dielectric strength of transformer oil is extremely sensitive of hydration or introduction of water and moisture. ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 kV RMS 4 mm के गैप पर 60 सेकेंड तक अवश्य होनी चाहिए और रेटिंग ऑफ 30 kV इज द मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज एट विच ट्रांसफार्मर ऑयल कैन बी सेफली यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम फ्लैश पॉइंट। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट होना चाहिए वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो पावर पॉइंट होना चाहिए वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होना चाहिए। पावर पॉइंट का मतलब है बहाव बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए वो 0.85 से 1.88 तक होनी चाहिए। इसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिडिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 0.03 mg KUH पर ग्राम। मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफार्मर ऑयल की एसिडिटी 0.03 mg मतलब मिलीग्राम, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम, ठीक है। इसका मतलब है 0.3 मिलीग्राम ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लज वैल्यू। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो स्लज वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1.2% होनी चाहिए, ठीक है। स्लज वैल्यू मीन्स आप एक तरह से इम्प्योरिटीज कह सकते हैं। स्लज इज ए प्रेसिपिटेट और मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज एंड एसिड इन ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो विस्कोसिटी टू प्रोवाइड गुड हीट ट्रांसफर, ठीक है। विस्कोसिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 27 डिग्री CST, ठीक है। मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफार्मर ऑयल की जो विस्कोसिटी मतलब श्यानता होनी चाहिए वह 27 डिग्री CST होनी चाहिए, ठीक है। लो विस्कोसिटी हीट ट्रांसफ़र के लिए
बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम इनऑर्गेनिक एसिड, एल्कली एंड कोरोसिव सल्फर। मतलब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम इनऑर्गेनिक एसिड, एल्कलिक एंड कोरोसिव सल्फर से फ्री होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुड रेजिस्टेंस टू इमल्सन। ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी एट 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डेंसिटी होनी चाहिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट मैक्सिमम 10 to 20 ppm। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। ठीक है। पानी की मात्रा 10 to 20 ppm होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 10 to 20 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, इंटरफेशियल टेंशन IFT एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 35 मीटर न्यूटन अपॉन मीटर। देखिए IFT जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर IFT मिनिमम 35 m न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक डिसिपिएशन फैक्टर 10 डेल्टा ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 0.015। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक डिसिपिएशन फैक्टर 10 डेल्टा होता है ये मैक्सिमम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.015 होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 35 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल की रेजिस्टिविटी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम 35 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1500 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हो गई ट्रांसफार्मर ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर कैसा होना चाहिए। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। ठीक है, मतलब फीका पीला, फीका पीले कलर का हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ठीक है। डार्कनेट coloration is the first sign that transformer oil need to be changed or filtered. As the oil ages, it slowly changes from a pale yellow transparent color to a deep brown, nearly opaque shade. ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो हमारा फीका पीले कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। तो जब ये डार्कनेड होने लगे, थोड़ा डार्क होने लगे, तो इसे चेंज या फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे जैसे ये ऑयल पुराना होते जाता है वैसे वैसे ये डीप ब्राउन कलर में लगभग जैसे अपारदर्शी, जो हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो फीके पीले कलर का होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये इसकी एज बढ़ने लगती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम का होने लगता है, तो ये डीप ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अपारदर्शी, अपॉक्स शेड जैसा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है।